कल आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। यूपी, एमपी समेत 14 राज्यों की 48 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट कल आएगा। वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी कल ही काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र झारखंड के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। तारिक अनवर, मल्लू भाटी और कृष्णा अल्लावरू को झारखंड की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने जताई उम्मीद, कल महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले एमपी और महायुति का प्लान तैयार। छोटी पार्टियों और जीतने वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधा। महाविकास अघाड़ी का जीतने वाले विधायकों को निर्देश सर्टिफिकेट लेकर सीधे मुंबई पहुंचे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एग्जिट पोल नहीं, एमवी की 165 सीट जीतकर बनेगी सरकार। काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे सतर्क, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियां समझाई। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हमें जनता के सर्वे पर भरोसा, 160 सीटों के साथ महाराष्ट्र में बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला का बयान, बहुमत मिलने के बाद सीएम फेस पर लेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, हमारा काम विकास करना और महाविकास अघाड़ी का काम आरोप लगाना। कैश बांटने के आरोपों पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े सख्त, खड़गे राहुल और सुप्रिया श्रीनेत को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। विनोद तावड़े के नोटिस पर भड़की कांग्रेस। विजय वडेट्टीवार बोले, विनोद तावड़े को ही माफी मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं झारखंड की। यहां इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, झारखंड में 59 सीटों में बनेगी जेएमएम सरकार। जेएमएम के 59 सीट वाले दावे पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा जेएमएम के यही दावे उनकी हताशा दिखा रहे हैं। सीएम के सवाल पर भी बोले बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री पर फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। झारखंड नतीजों पर से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। जेएमएम के दावे पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व मंत्री सीपी सिंह बोले, अभी से ही माहौल बना रहे हैं, लेकिन जीत बीजेपी की। सपा नेता रामगोपाल यादव का अटैक, कहा चुनाव आयोग सही से काम करता तो चुनाव रद्द हो जाते। अखिलेश यादव ने कहा, जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती है, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है। काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव के समर्थकों से अपील, कहा मतगणना केंद्रों पर डटे रहे, वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा हार के डर से ऐसे बयान दे रही है सपा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का भरोसा जताया, कहा उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी उपचुनाव हार रही है। मीरापुर के वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत तेज, सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जनता विकास चाहती है, इसलिए एनडीए गठबंधन को वोट दिया। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह सपा पर हमला, बोले जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया। बिहार बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर बिहार कोर ग्रुप की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति, संगठन सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग, संगठन चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने लॉन्च किया रेवड़ी पर कैंपेन, चर्चा कैंपेन। केजरीवाल ने कहा, हमें फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा समेत कई रेवड़ियां दी। बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल, कहा बीजेपी आई तो भरने पड़ेंगे बिजली पानी के बिल। कैलाश गहलोत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर बात। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिलीपींस के रक्षा सचिव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने तस्वीरें साझा की, हमारी साझेदारी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया। एनकाउंटर के बाद डीआरजी के जवानों ने मनाया जश्न। सुरक्षा बलों की कामयाबी से खुश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जवानों की तारीफ की। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, नेताओं के घर लूटपाट करने वालों की पहचान हुई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मणिपुर के हालात पर बोले केंद्र सरकार की नजर, पैरामिलिट्री फोर्स की करीब 90 यूनिट्स मणिपुर भेजी है, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने पर फोकस। यूपी के संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, जामा मस्जिद के सर्वे के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। वकील विष्णु शंकर जैन ने जामा मस्जिद मंदिर होने का दावा किया है, सिविल जज कोर्ट ने दायर की है याचिका। संभल में जामा मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान, हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो, अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही है घर वापसी। बाबा बागेश्वर ने कहा, हरिहर मंदिर था या जामा मस्जिद, इसकी हो निष्पक्ष जांच। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन बाबा बागेश्वर बोले, जो हिंदू होगा वो यात्रा में जरूर आएगा। एमपी कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरिया का बयान, बीजेपी को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकले। संभल जामा मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अहमद का बयान, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात बिल्कुल गलत। वकील जफर अहमद बोले, विवाद की कानूनी लड़ाई लड़ जाएगी, 70 साल से यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। संभल में सांसद जिया और रहमान बर्क बोले, संभल मस्जिद विवाद को संसद में उठाएंगे। विवाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूदे, कहा हरिहर मंदिर था, हिंदू अपना हक मांग रहे हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा के लिए परमिशन नहीं मिलने पर बोले मौलाना तौकीर रजा 24 नवंबर को हर हाल में रामलीला मैदान जाएंगे। बिटकॉइन स्कैम में गौरव मेहता ने दूसरे दिन पूछताछ खत्म, जरूरत पड़ने पर फिर समन दे सकते हैं सीबीआई। बाबा सिद्दीकी केस में एक और आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने अकोला सुमित बाग को पकड़ा, आरोपियों तक पैसा पहुंचाने में भूमिका निभाई। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी, अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी ओडिशा मंडप का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में 6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति रद्द करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल सरकार को आदेश, विवाद पर फैसला नहीं होने तक नई नियुक्ति नहीं होगी। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आभार जताया। मानहानि केस में दिल्ली की सीएम आतिशी की बड़ी राहत मिली, राजधानी कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम आतिशी की तारीफ की, एक प्रोग्राम में कहा, मैं दावे से कह सकता हूं वो केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक की, राज्य के विकास कार्यों पर बात। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश जारी है, विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, विभिन्न विकास कार्यों पर बात। उत्तराखंड सीएम ने पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, कई विकास कार्यों पर अपडेट लिया। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने सेना में भर्ती होने आए युवकों का खाना खिलाया, प्रशासन ने युवकों के लिए कैंप लगाया है। बीएसएफ स्थापना दिवस पर अगरतला में निकली बाइक रैली, बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में बीजेपी का कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर जताया विरोध। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने का मामला। महाराष्ट्र के नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी सीएम शामिल। पंजाब के जालंधर में आतंकी लखवीर सिंह के 2 गुर्गों का एनकाउंटर, गोली लगने के बाद गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी, गिरफ्तार बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई संगीन आरोप। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सांगली में केमिकल कंपनी में गैस लीक होने से 3 लोगों की मौत, 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी, पीएम मोदी अनावरण करेंगे। बेंगलुरु में एक महिला पर अपने 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप, महिला ने खुद का भी गला काटा लेकिन बच गई। काम के लौटने के बाद पत्नी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, पत्नी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी, सुमन हुड्डा का कमाल, 9 महीने में 104 लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 सीसीटीवी ही क्यों, केंद्र सरकार को एंट्री पॉइंट पर पुलिस बल तैनात करने का आदेश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, ग्रैप नियमों की व्यक्तिगत निगरानी करने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में, कई इलाकों में AQI 400 के पार। गाजियाबाद में भी प्रदूषण से राहत नहीं, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में वायु गुणवत्ता पर भी असर। राहुल गांधी ने उत्तर भारत में एक एयर पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी बताया, कहा ये बच्चों का भविष्य छीन रहा है। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में गिरावट, 15 नवंबर तक 17.761 अरब डॉलर घटकर 657.89 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक दिखी, सेंसेक्स 1961 और निफ्टी 557 अंक के उछाल के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसों की बढ़ोतरी दर्ज, $1 ₹84.44 पर रहा। पर टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर बनाए 67 रन। पहली पारी के आधार पर भारत के स्कोर में 83 रन पीछे ऑस्ट्रेलिया, जसप्रीत बुमराह ने झड़के 4 विकेट। भारत की तारीख से सबसे ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए 41 रन, ऋषभ पंत ने 37 और केएल राहुल ने 26 रन बनाए। विराट कोहली मात्र 5 रन पर आउट, भारत के 3 खिलाड़ी 0 पर आउट, 4 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड की रफ्तार का चला जादू, भारत के 4 विकेट झटके। गृहमंत्री अमित शाह से मिली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्टारकास्ट, प्रोड्यूसर एकता कपूर भी साथ में।